हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे विश्व में वर्षा का वितरण, अर्थात विश्व में किन किन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण किस प्रकार का है। वर्षा की वार्षिक मात्रा के आधार पर विश्व को प्रमुख रूप से कुछ पेटियों में या कुछ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम इस वीडियो में वर्षा के वितरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय की हम बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा है उसमें भिन्नता पाई जाती है, अर्थात वर्षा का वितरण असमान है। कहीं पर वर्षा की मात्रा अधिक है और कहीं पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है। और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम देखें तो उन क्षेत्रों में कहीं वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से वर्षा के वितरण को प्रभावित करने में बहुत से कारक अपना योगदान देते हैं, या फिर कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तापमान की दशाएं, स्थल व जल का वितरण, हवाओं की दिशा, पर्वतों की दिशा, समुद्र से किसी क्षेत्र की दूरी। तो ये सब ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र धरातलीय और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं और इसी कारण से विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण पृथ्वी को वर्षा की मात्रा के आधार पर 6 प्रमुख पेटियों में विभाजित कर सकते हैं या 6 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। तो हम उन्हीं पेटियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले है विषुवत रेखीय अधिक वर्षा की पेटी। और ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो इस पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ही ओर लगभग 10 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में, और ऐसे ही मध्य अमेरिका का पवनमुखी जो तटवर्ती क्षेत्र है वो, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित न्यू गिनी द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह और मेडागास्कर का पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो ये इस भूमध्य रेखीय अधिक वर्षा की पेटी में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र हैं। और यहाँ वर्षा का जो वार्षिक मात्रा है वो 175 से 200 सेंटीमीटर या कहीं कहीं 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और यहाँ जो वर्षा है वो मुख्य रूप से संवहनीय प्रकार की होती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय इलाके अत्यधिक तापमान वाले इलाके हैं जहाँ साल भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं और इस कारण धरातलीय क्षेत्र का तापमान काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिससे धरातल के संपर्क वाली जो हवा है वो संवहन के रूप में लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊपर उठ करके उसमें संघनन होता है, फलस्वरूप वहाँ वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में संवहनीय प्रारूप में वर्षा होती है। और यहाँ प्रतिदिन दोपहर बाद मेघ गर्जन और बिजली की चमक के साथ लगभग औसतन रूप से प्रतिदिन यहाँ पर दोपहर बाद वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये विषुवत रेखीय प्रचुर वर्षा वाली पेटी है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख पेटी की, और उससे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये वर्षा का वितरण का मानचित्र आप देख सकते हैं। विश्व का मानचित्र है और इस संसार के मानचित्र पर सम वर्षा रेखाओं के द्वारा वर्षा का वितरण दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम यदि स्क्रीन पर अच्छी तरह से गौर करें तो आप देखेंगे कि अभी जो हमने पढ़ा जो भूमध्य रेखीय पेटी थी तो उसमें आप देख सकते हैं लगभग 250, 100 या इस तरह से जो हैं काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा पाई जा रही है। लगभग 250 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यदि हम उत्तर और दक्षिण की ओर चलें भूमध्य रेखा से तो हम देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण की ओर ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में समवर्षा रेखाओं के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा के वितरण को दिखाया गया है। तो इसी प्रारूप में हम आगे जो है दूसरी प्रमुख पेटी की बात करते हैं।
और दूसरी पेटी के रूप में है व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी। अर्थात इस पेटी में या इस क्षेत्र में वो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जो मुख्य रूप से व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पड़ते हैं। और इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा से दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो ये 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के जो क्षेत्र हैं ये मुख्य रूप से व्यापारिक हवाओं के पेटी में पड़ते हैं, व्यापारिक हवाओं से प्रभावित क्षेत्र हैं। और चूंकि व्यापारिक हवाओं की जो दिशा है वो मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, या फिर हम अलग अलग गोलार्धों के हिसाब से हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो प्रमुख रूप से जो व्यापारिक हवाएं हैं वो मोटे तौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। और इसी वजह से इन व्यापारिक हवाओं के प्रभाव वाले जो क्षेत्र हैं, जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, उनका जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है तो वो पूर्वी तटीय क्षेत्र इन हवाओं के द्वारा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ये व्यापारिक पवनों की वर्षा वाली पेटी थी। और इसमें मुख्य रूप से आप जैसे चीन की बात करें तो चीन तुल्य जो क्षेत्र हैं तो वो इसी वर्षा की पेटी में शामिल होते हैं। और मानसून वर्षा भी जो है या मानसून वर्षा का जो क्षेत्र है वो भी मुख्य रूप से इसी पेटी में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रमुख वर्षा पेटी की, और तीसरी पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय न्यून वर्षा की पेटी। और ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित बहुत कम वर्षा वाली पेटी है। और इस पेटी का जो विस्तार है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में पाया जाता है। और चूंकि ये लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के पास में उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र मिलते हैं, और उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्रों में हवाएं ऊपरी वायुमंडल से धरातल की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर बैठने की प्रवृत्ति रखती हैं। और यही कारण है कि यहाँ लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का विकास होता है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये उच्च दाब के क्षेत्र हैं, और उच्च दाब होने की वजह से यहाँ प्रतिचक्रवातीय दशाएं धरातल पर पाई जाती हैं। और प्रतिचक्रवातीय दशाओं में वर्षा की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पेटी में बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। और यही कारण है कि इस पेटी में विश्व के जो प्रमुख उष्ण मरुस्थल हैं वो इस पेटी में पाए जाते हैं, जैसे सहारा का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है। ऐसे ही विश्व के जो प्रमुख उष्ण रेगिस्तान हैं, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वो इसी उपोष्ण कटिबंधीय न्यून दाब की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं या महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं। और ये बहुत कम वर्षा प्राप्त करने वाली पेटी है। अब हम बात करते हैं चौथी पेटी की, और ये है भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। अर्थात भूमध्य सागर के आसपास के इलाके और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले विश्व के अन्य क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में स्थित हैं। तो इन 30 से 40 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु वाले हैं और भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी में शामिल किए जाते हैं। इस पेटी में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है वो, इसके अलावा चिली देश का मध्यवर्ती भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी में शामिल किए जाते हैं। और इस पेटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से वर्षा शीतकाल में होती है, जबकि ग्रीष्मकाल लगभग शुष्क रहता है। और शीतकाल में जो वर्षा है वो प्रमुख रूप से चक्रवातीय प्रारूप में होती है, और इन चक्रवातों को पछुआ हवाओं के द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों से काफ़ी दूरस्थ पूर्वी इलाकों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से इन भूमध्य सागरीय वर्षा की पेटी में स्थित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है, और यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तो ये भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी है। अब हम बात करते हैं अगली पांचवी पेटी की, और वो है मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। और ये मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी ये प्रमुख रूप से यूरोप प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में
भूमध्य रेखा से 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, पृथ्वी पर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित पेटी है। और इस पेटी के जो क्षेत्र हैं वो सामान्यतया यूरोप के पश्चिमवर्ती जो भाग हैं वो, इसके अलावा दक्षिणी चिली है, उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य अक्षांशीय पेटी में स्थित हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से पछुआ पवनों के द्वारा पश्चिमी भागों में काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। और यहाँ ध्रुवीय और जो पछुआ हवाएं हैं वो आपस में मिलने की वजह से चक्रवातीय दशाएं पैदा होती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित ये क्षेत्र है और उन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से ही इन इलाकों में मुख्य रूप से वर्षा होती है। और इस पेटी में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 100 से 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तो ये मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी है। और अब हम बात करते हैं अगली अंतिम छठवीं पेटी की, और वो है ध्रुवीय न्यून वर्षा की पेटी। और नाम से स्पष्ट है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों के समीपवर्ती इलाके इसमें शामिल किए जाते हैं। और मुख्य रूप से 60 डिग्री अक्षांशों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक या ध्रुवों तक का जो इलाका है वो इस पेटी में शामिल होता है। और ये ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाती है। ये हमने इससे पहले जो मानचित्र देखा उसमें भी ये स्पष्ट था कि ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। तो इस ध्रुवीय पेटी में वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। और जो वर्षा है वो मुख्य रूप से हिमपात के रूप में होती है, क्योंकि टेम्परेचर धरातलीय क्षेत्र का काफ़ी कम रहता है, सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी होती हैं, इस वजह से तापमान कम रहता है। और तापमान कम होने की वजह से जब संघनन होता है तो संघनन के द्वारा जो वायु उष्मांक प्राप्त करती है वो 0 डिग्री से कम तापमान पर प्राप्त करती है। फलस्वरूप जब संघनन के द्वारा जलवाष्प ठोस रूप में तब्दील होती है या हिमकणों के रूप में बदलती है और इस प्रकार से हिमपात के रूप में ही यहाँ वर्षण होता है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र की न्यून वर्षा की पेटी है जहाँ मुख्य रूप से लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रमुख वर्षा पेटियाँ थीं या वार्षिक वर्षा के आधार पर विश्व में वर्षा का ये वितरण था। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।